अब महंगा बेच रहा होता है, उससे पता नहीं किस तरह सब्जी मंडी से सब्जी उठाई वहां पहुंचाई। आप सिर्फ ये करें कि उसको वो अगर ज्यादा पैसे मांग रहा है तो दे दीजिए। आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहा हूँ, इसलिए दे दीजिए कि आपके दिल को एक दफा देख ही दीजिए, आपको सुकून मिलेगा। क्या आप कहेंगे चलो यार इसको हो सकता है उसी को कोई फायदा हो गया, उसको अगर वो 2 रुपए या 5 रुपए ज्यादा मांग रहा है तो आप उसको दे दीजिए, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। यानी वो ये छोटी छोटी बातें जिंदगी में हर एक का एहसास। और इतनी अच्छी टिप्स मिल गई मेरे ख्याल से कि अब क्या आप लोगों को टिप्स चाहिए होंगी। ताहिर साहब ने इतनी अच्छी टिप्स दे दी हैं। अच्छा ताहिर साहब थोड़ा सा जानती हूँ आपके बारे में, कैसे थे बचपन में? मैं बस पढ़ाई की तरफ ज्यादा माइल था, एजुकेशन की तरफ ज्यादा माइल था और उसमें लिखना शुरू किया, फिर रेडियो में कुछ लिख के दिया। सही। तो पहले ये कैसे सोचा कि आपने कि मैं नफ्सियात में ही एमए करूंगा, मैं इसी फील्ड की तरफ जाऊंगा, ये इसके लिए कैसे सोचा? बस ये था कि इसमें मुझे जरा आसानी होगी। उस जमाने में कुछ पीटीवी का वक्त था। अच्छा। ज़ेर पे सीरियल चल रही थी तो उसमें काम किया, तो उसके बाद गाए बाय गाए काम करता रहा। तो कुछ तहरीरें भी लिखी, कुछ प्लेज भी अपने दिए, तो बस ये करते करते, लेकिन ये कि सेलेक्टेड ही काम किया। अभी तक मैं अभी मेरी एक हम सीरियल हमसे चल रही एक सीरियल नदामत जी हाँ। और इसके अलावा एक ATV से चली जूही जैनी और जवेरिया 100 किस्तें जो उनकी होती हैं वो हैं। और इसके अलावा एक आने वाली सीरियल है लिपस्टिक आमिर समद की, मतलब नाम है आमिर समद का, बहुत बड़ी कास्ट के साथ है। देखें आप, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह अच्छा होगा जरूर। आपने हमेशा इतना अच्छा काम किया। तो बचपन में कैसे थे आप, ये बता रहे थे मुझे, शरारती थे या थोड़े सोबर थे? मैं शरारती नहीं, कभी कोई शरारत ही नहीं की? मतलब मैं शरारती नहीं, मैं किसी को तकलीफ नहीं देता बचपन में। अच्छा। आपको सुन के हैरत होगी, आप अंदाजा लगाएं कि मेरी उम्र क्या है। कोई भी आगे, वैसे औरतें मर्द हमेशा अपनी उम्र छुपाते हैं। मैं 60 साल का हूँ, 60 ईयर्स माशाल्लाह। और 60 ईयर्स में मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया। अगर कोई कहता है कि जी मेरे से झगड़ा, तो आके मुझसे कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा। मैंने 60 साल में किसी से लड़ाई नहीं की। बचपन से कभी किसी से लड़ाई नहीं, किसी से लड़ाई नहीं। अदनान आपकी लड़ाई हुई है बचपन में? मेरी तो बहुत है ना, मेरी लड़ाई नहीं। तो इसलिए कि मैं जरा अमन पसंद आदमी हूँ। तो एक कोने में बस खामोशी जिंदगी गुजारना, चुपचाप जाना कॉलेज यूनिवर्सिटी, फिर घर आ जाना और अपनी तो चले आपने पहले की बताई ना। अभी आजकल तो लोग ऐसे हैं कि बेचारा कोई साइड में बैठा हुआ भी हो, वैसे ही उसके आगे बिला वजह। देखें, अगर कोई भी आपको, मैं साल के तौर में अभी खड़ा हुआ था एक जगह पर, तो एक रिक्शे वाले ने आके मुझे टक्कर मारी, मुझे गिरा दिया। मुझे गिरा दिया तो मैं देखा तो मुस्कुरा रहा था और हंस रहा था कि मैंने इस आदमी को गिरा दिया। सड़क के किनारे खड़ा तो मैंने गिरा दिया। और मुझे देख रहा, मैंने उसके देखा, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरी शक्ल देखने में आगे चला, मैंने कहा अल्लाह मियां तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं रिक्शे के नीचे आके बच गया। अगर इसी गाड़ी के नीचे आ जाता तो मेरा क्या होता। मेरी गलतियों को माफ कर। वाकई यानी कि कोई आप जैसा नहीं, अपनी कोशिश करें तो सही। बहुत मजा आएगा, आप माफ करने में बड़ा मजा है। माफ करने में मजा है, बहुत मजा है। सही बात है। वाकई कभी करके तो देखें, स्टार्ट लेते हैं, आज से ही स्टार्ट लेते हैं। करें, आपको बहुत सी चीजों के आप रास्ते में जाएंगे, लोग खामखी आपसे टकरा के गुजर जाएंगे। सही कह रहे हैं। खामखी आपसे ओरिजिनल कुछ करेंगे, दुकानदार आपसे बदतमीजी से बात करेगा, आम लोग बड़ी बदतमीजी से बात करेंगे, उसको देख के मुस्कुरा के देखें। क्या वजह है इसकी वजह? इसकी वजह क्या? देखें, ये देखें, इसकी वजह मुल्की हालात हैं, गुर्बत है, महंगाई है। ये जो तमाम चीजें चारों तरफ से आ रही है ना, इससे परेशानी बढ़ गई है। हर शख्स टेंशन के अंदर है कि भाई मुझे टेंशन है। अरे टेंशन तो कोई बात नहीं, खाली मैं अल्लाह के 99 नाम है, सिर्फ खाली अल्लाह अल्लाह करते रहो, अल्लाह 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 करते रहो। आप देखो आपको कितना सुकून मिलता है। लेकिन उससे राब्ता करो, उस एतमाद से, उस यकीन से कि अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह अल्लाह करोगे ना तो दिल की धड़कन तेज शुरू हो जाएगी और आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाएंगे। आपको महसूस होगा कि अल्लाह आपके कितने करीब है। जब अल्लाह आपके करीब होगा, दुनिया की हर मुश्किल आसान है। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन इस वक्त तो मुझे भी कुछ अजीब सी फीलिंग्स हो रही है कि इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। यकीनन आप लोगों को भी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन हमने ब्रेक लेना है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद फिर से आपको ज्वाइन करेंगे जी सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप लोग इन ताहिर जमील साहब की बहुत सारी बातों से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, तो हमारे साथ ही रहेगा। हम अभी आपको ज्वाइन करते हैं। वेरी गुड। क्योंकि आप देखा ना, नॉर्मल होना चाहिए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं
जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा कहे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी दिल से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। वाकई जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया। लेकिन इससे मैंने ये मकसद ये लिया कि जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे जो दादा दादी हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी जितनी इज्जत कर सकते हो, उनकी जितनी दुआएं ले सकते हो ले लो। तो बहुत ये लोग चले जाएंगे, फिर याद करोगे कि हाँ, हम दुआ ही नहीं ले सकते। हम लोग बहुत लकी हैं कि अभी हमारे पास हमारे बड़े मौजूद हैं, और वाकई एक हमें हर वक्त इस बात में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं। हमें कहीं कोई प्रॉब्लम होती है वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, वो हमारे हमदर्द हैं, जी हाँ, हमारे खैर ख्वाह हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की कि अगर आपके साथ आपके बड़े हैं, मौजूद हैं, और नहीं है तो अपने साथ जो आपके बड़े, अगर आपके अंकल कोई भी ऐसे हैं, उनको जो बुजुर्ग हैं उनको समझें, उनके पास जाएं, उनसे डिसीजन लें। कोई भी काम स्टार्ट करें तो उनसे जरूर बात किया करें। अच्छा, थोड़ी सी मिस्ट्री के हवाले से बात करूंगी मैं, कि आपका बहुत अच्छा जबरदस्त था वो मिस्ट्री भी। तो मैंने इंडस से तकरीबन 1 साल मिस्ट्री की है, हाँ जी, मुख्तलिफ प्लेस, और इसके अलावा दूसरे चैनल से भी मिस्ट्री की है। तो उसमें कब्रिस्तानों में जाकर भी काम किया है, हाँ, और मुख्तलिफ वीरान जगहों पर भी जाके काम किया है। तो कब्रिस्तानों में जाकर मैंने देखा कि मतलब एक सीरियल के 6 महीने मुझे सखी हसन के कब्रिस्तान में जाना पड़ा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं। तो कभी आपको कोई भूत मिला? नहीं, भूत तो नहीं मिला, लेकिन बस अल्लाह का कलाम पढ़ लेते थे, लेकिन लोगों को कुछ चीजें नजर आई, महसूस हुई। हाँ, बहुत कुछ हुआ। यानी कि एक खातून आई, हमारे मेकअप आर्टिस्ट से, उनसे मिलकर चली गई। उनसे कभी खातून से रात के 4 बजे कौन आ सकती है? हाँ। और आप यकीन करें, मैं उन कब्रिस्तान में जैसा धनादा कोई फिर रहा होता है ना, इस तरह फिर रहा, बड़े बेबे मैं कहता यहीं पर
मतलब हमारे बुजुर्ग हैं। हाँ। मैं वहाँ चीज़ नोट कर रहा था, लिखा हुआ था चौधरी फलाना। हाँ। ये फलाने मतलब बड़े बड़े लोगों के नाम, बड़ी बड़ी तख्तियां लगी हुई हाँ। थी, लेकिन सब मिट्टी के अंदर थे। बिल्कुल। मैंने कहा जब इन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी होंगी, क्या रोब, क्या दबदबा होगा इनका। बिल्कुल। आज तो सिर्फ ये सोच ले कि कुछ भी नहीं है, लाइक लास्ट हम सबको इधर ही जाना है। बिल्कुल। अच्छा, एक कॉल भी है, कॉल भी ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? सुबह बखैर, मासूमा बात कर रही हूँ मैं। मासूमा? मासूमा कहाँ से बातें? नाम तो बड़ा प्यारा है। कराची से। जिया, तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है। अच्छा। और तुम हो भी बहुत प्यारी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया मासूमा। लाइक वाकई किसने नाम रखा था ये आपका? मेरी फुप्पो ने रखा था। अच्छा, तो पप्पो की आप मासूम मासूम सी भतीजी हैं? हाँ, यही समझ लीजिए। चलें ठीक है, क्या कहेंगी मासूमा? हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि जो डॉक्टर ये ताहिर साहब जो बात कर रहे थे पॉजिटिव थिंकिंग की, हाँ। हमें जो अपने लाइफ स्टाइल जो गुजारना चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल ये इनकी बात से मैं एग्री हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ। वेरी गुड। ऐसा करती हूँ। और मतलब पहले एक वक्त था जब एज का एक आता है ना, एक हाँ। एज आता है तो आप सब कुछ समझने लगते हैं। बिल्कुल। यंग एज में आप नहीं समझ पाते, थोड़ा सा आप होते हैं मैच्योर, तो आपको समझ में आता है कि जिंदगी गुजारना किस तरह चाहिए हमें। और ये पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है ना, पॉजिटिव वाइब्स आपको एनर्जी के दूसरों को प्रोवाइड करती हैं। हाँ। पता है, इससे जो है पॉजिटिविटी से फिर आपकी ज़हनी स्ट्रेस जो है ना वो कम होता है, बहुत कम हो जाता है। आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं ना। रियली जिया, मैं खुद इसको अप्लाई करती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। और ये मॉर्निंग शोज में ठीक है, और सब चीजें एक तरफ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ ढकेलती हैं। बिल्कुल, मॉर्निंग शो का मकसद ही यही होता है। जैसे कह रही हूँ कि मैं ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती है फैशन की, और कई चीजें, ये शादियां हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो सब चीजें एक तरफ। हाँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि मोनोटनी आ जाएगी अगर एक ही चीजें होंगी। हाँ, तो जिंदगी में मोनोटनी आ जाएगी। बिल्कुल। इस वजह से हमें वो चीजें ज्यादा अडॉप्ट करनी चाहिए। हाँ। जो इनमें एक कुछ हमें क्रीम निकालनी चाहिए, है ना। अच्छी चीज तो ये चीजें मैंने बहुत सारी चीजें इससे सीखी है मॉर्निंग